नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम क्षितिज का चैप्टर 2 तुलसीदास, राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ रहे थे, जिसके सभी दोहों और चौपाइयों को हमने भावार्थ सहित समझ लिया था। अब आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि आप अपने पास नोट कर लें और प्रश्नोत्तर के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको स्वयं देना होगा। वो भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो हम अपने पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा, क्या कहा? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। ये धनुष पुराना था और पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। फिर अगला तर्क देते हैं, भ्राता श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा ही था और ये छूते ही टूट गया। भ्राता श्री राम का इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो इस प्रकार वो भिन्न भिन्न तर्क देके बताते हैं कि धनुष का कैसे टूटा। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जब परशुराम क्रोध कर रहे थे तो रामचंद्र जी ने कैसा रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया, और लक्ष्मण जी का क्या रिएक्शन था? उत्तर है, जो उनकी विशेषताएं हैं वो पहले रामचंद्र जी की विशेषताएं देखते हैं। श्री राम के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी? श्री राम अत्यंत विनम्र हैं, वे स्वयं को परशुराम जी का दास बताते हैं, वे बड़ों के आज्ञा पालक हैं, वे शांत हैं, निडर हैं, साहसी हैं, धैर्यवान और मृदुभाषी हैं, मीन्स मीठा बोलने वाले हैं। अब वहीं लक्ष्मण जी की क्या क्या विशेषताएं हैं? लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के हैं, बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, स्वभाव से तर्कशील एवं वाक्पटु हैं, वाणी की चतुरता उनमें है, वे बुद्धिमान तथा व्यंग करने में निपुण हैं, वे वीर हैं, साहसी हैं और भ्रातृ प्रेमी हैं, अपने भाई से बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है, क्योंकि ये जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन, संवाद हो रहा था, तो जो भी पार्ट, जो भी अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसको संवाद की ही शैली में लिखना है। तो ये आपको स्वयं करना है। फिर चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, विपुल वार मही देवन दीन्ही, सहज बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इसमें परशुराम जी अपने विषय में कौन कौन सी बात कह रहे हैं? तो परशुराम ने अपने बारे में बताया कि वो सिर्फ साधारण मुनि ही नहीं है, जो कि उनको वेश को देखकर आप साधारण मुनि समझ रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। वे बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी हैं, बहुत ही क्रोध उनका स्वभाव है, क्रोध करना। वे क्षत्रिय कुल द्रोही के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं वो, ये सारा संसार जानता है। परशुराम ने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दे डाला। उनका फरसा सहस्बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। सहस्बाहु में जिसकी हजारों भुजाएं हों, उसको काटने वाला है। ये फरसा इतना भयानक है कि गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं?
लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोध में परशुराम जी के क्रोध का उत्तर व्यंग्य से लगातार दे रहे थे। तो उन्होंने वीर योद्धा के विषय में क्या क्या बताया। लक्ष्मण ने परशुराम जी से वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा व्यर्थ ही अपने वीरता की डींगे नहीं हाँकते, बल्कि कुछ करके दिखाते हैं। वे वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित होते हैं। मतलब उनमें पेशेंस भी होता है, वो इतना क्रोध नहीं करते हैं आपकी तरह। वे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और वो खराब शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते हैं बोलते समय, एवं शत्रु के सामने अपनी प्रशंसा स्वयं ना करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। खाली मुंह से ही नहीं बोलते कि मैं इतना वीर हूं, वो उसका प्रदर्शन करके दिखाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति, इन दोनों के साथ अगर विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए कि साहस भी है और शक्ति भी है, और इनके साथ अगर विनम्रता आ जाती है तो क्या होता है। ये सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं ये गुण दोनों। किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। इसके द्वारा व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। विनम्रता ना होने से परशुराम सम्मानीय नहीं बन पाते, किंतु वहीं श्री राम अपने विनम्र स्वभाव के कारण सबका प्रेम एवं सम्मान पाते हैं। अब दोनों का उदाहरण देके भी आपने समझ लिया कि परशुराम जी साहसी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, परंतु यहाँ पर उनके पास विनम्रता नहीं है, इसलिए वो सबसे सम्मान नहीं पा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी साहसी भी हैं, वीर भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत अधिक विनम्र स्वभाव के हैं, इसलिए वो सभी से प्रेम और स्नेह और सम्मान पाते हैं। अब 7वां प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। ये सारी पंक्तियां दी हुई हैं, चौपाइयां दी हुई हैं, इनमें क्या भाव है ये स्पष्ट करना है। पहली चौपाई है, विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। अगली चौपाई है, यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। गादि सूनु के हृदय हसी मुनि हरियर सूझ, अयमय खान न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। ये दोहा है। अब इनके क्या भाव है इनमें ये देखते हैं। पहला है, लक्ष्मण कोमल स्वर में परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार फरसा दिखाते हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। इस प्रकार कोमल वाणी में लिपटी लक्ष्मण की ये व्यंग्योक्तियां परशुराम के उग्र स्वभाव का उपहास उड़ाती हैं तथा लक्ष्मण की निर्भीकता को दर्शाती हैं कि लक्ष्मण जी कितने निडर हैं और वो परशुराम जी इतने क्रोधी हैं, उनके उग्र स्वभाव से भी नहीं डर रहे हैं और कोमल वाणी में लगातार उन पे व्यंग्य करे चले जा रहे हैं। अगली चौपाई है, कुमड़वतिया मीन्स कद्दू का फूल, या मैंने बताया था छुई मुई का पौधा भी वैसा ही होता है, जो छोटा और कोमल होता है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही वह फूल मुरझा जाता है। लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य यह है कि इस सभा में कोई भी व्यक्ति निर्बल नहीं है, कुम्हड़वतिया नहीं है, जो उनकी धमकियों से डर जाए। वे अंत में परशुराम जी के योद्धा वेश को देखकर कटाक्ष करते हैं कि उन्होंने उनके हाथ में फरसा तथा धनुष देखकर योद्धा समझकर अभिमान पूर्वक कुछ कहा था। मतलब उन्होंने देखा कि परशुराम जी के पास फरसा भी है और उनका वेश योद्धाओं जैसा है, इसलिए मैंने अगर अभिमान पूर्वक आपसे ये सारी बातें कह दी वीर योद्धा के विषय में। उसके बाद अगला है, गादी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, अर्थात विश्वामित्र
परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं, परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, इसलिए वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। जिन्हें वह गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, वास्तव में वे शुद्ध लोहे से बने फौलाद हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इनकी भाषा कैसी है और शैली कैसी है, ये देखते हैं। प्रस्तुत प्रसंग शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है। ये पूरी रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी हुई है। दोहा, चौपाई, छंद शैली अपनाई गई है। दोहे हैं और चौपाइयां हैं। वीर रस की प्रधानता है। व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। कविता का नाद सौंदर्य दर्शनीय है, अर्थात जो भाव जहां पर आ रहा है उसके अनुसार उसका जो सौंदर्य है वो दर्शनीय है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है तो वो नाद सौंदर्य में आया। किसी भी चीज की आवाज नाद कहलाती है, तो वो सौंदर्य भी दर्शनीय है। ऐसा लगता है कि वो एक सीन चल रहा है। नीतिपरक प्रसंगों का चित्रण है जो मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों एवं मुहावरों ने काव्य को सजीव बना दिया है। जैसे अभी एक मुहावरा आया था, हरा ही हरा सूजना। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग अर्थ को गंभीरता प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है। संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग है। सूक्तिपरक वाक्यों का प्रयोग है और अलंकारों की छटा दर्शनीय है। अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, जिसमें अनुप्रास अलंकार का इसमें विशेष सुंदरता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो राम लक्ष्मण जो परशुराम का जो संवाद है वो व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। कैसे? लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग्य की प्रतीक्षा में ही रहते हैं कि परशुराम जी कुछ बोले और तुरंत उन्होंने व्यंग्यबाण मारे। वे व्यंग्य का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे उदाहरण है, जब धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित होते हैं तो व्यंग्य पूर्वक बचपन में अनेक उस तरह के धनुषों को तोड़ने एवं शिव धनुष को साधारण धनुष होने की बात कहते हैं कि बचपन में तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ दी हैं, इस पर आपका इतना प्रेम क्यों है। अगला, वे कहते हैं कि परशुराम फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। वे श्री राम एवं स्वयं को काशी फल के फूल के समान कमजोर नहीं मानते। फिर अगला व्यंग्य क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि परशुराम बड़ बोले हैं, जो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। परशुराम का सामना शायद कभी वीर पुरुषों से नहीं हुआ है, इसलिए वे अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं। अब तो बिल्कुल ही उन्होंने सीमा ही पार कर दी व्यंग्य की, और ये भी कह दिया कि आपका सामना ही वीर पुरुषों से नहीं हुआ है, आप इतना अपने आप में घर में ही बस श्रेष्ठ हैं। तो ये व्यंग्य का बहुत ही सुंदर इसमें दर्शनीय है जो भी सौंदर्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। ये पंक्तियां दी हुई हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। तो चौपाइयां हैं ये। बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बा वर्ण की आवृत्ति है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इसमें समानता की गई है, सम, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, ऐसा लगता है कि मानो तुम तो काल को हाँक के ही मेरे लिए ले आ रहे हो। यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। बार वर मोहि लागी बुलावा। अगला है, लखन उत्तर आहुति सरस। लक्ष्मण जी के जो उत्तर है वो आहुति, यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है आग, तो उससे आग और प्रज्वलित हो जाती है,
तो यहाँ पर फिर समानता है, इसलिए तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। भृगुवर कोपु कृसानु, यहाँ पर रूपक अलंकार है, उपमेय ने ही उपमान का रूप धारण कर लिया है। बढ़त देख जल सम बचन, यहाँ फिर तुलना है। जल के समान शीतल वचन कौन बोले? श्री राम जी। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। बोले रघुकुल भानु, जो रघुकुल के सूर्य श्री राम जी हैं वो बोलते हैं। यहाँ पर पुनः रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए कि हमेशा ही क्रोध करना हानिकारक नहीं है, कभी क्रोध करना आवश्यक भी हो जाता है। अब इसके पक्ष में देखते हैं। मानवीय अधिकारों के लिए क्रोध अपेक्षित है, क्रोध की आवश्यकता होती है। क्रोध के अभाव में उद्दंड की उद्दंडता निरंतर बढ़ती जाती है। कोई उद्दंड है अगर, तो वो अगर उसको क्रोध करके ना रोका जाए तो वो निरंतर उसका जो उद्दंडता है वो बढ़ती जाती है। इससे अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। किसी ने कोई आपके प्रति अन्याय किया है तो उसके प्रति रोष प्रकट करके आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्रोध ही एक ऐसा भाव है जिसका उचित अवसर पर प्रयोग सकारात्मक होता है। ये नहीं कि आप कभी भी उसको शिक्षा देने लगे, रोष प्रकट करें। किसी के प्रति अन्याय को रोकना या अपने अधिकार के लिए क्रोध करना क्रोध का सकारात्मक रूप है। अगर कोई किसी के प्रति अन्याय कर रहा है तो उसको रोकने के लिए अगर आपको रोष क्रोध प्रकट करना पड़े तो वो भी सकारात्मक है। या आपका कोई अधिकार है जो कि छिन रहा है और उसके प्रति आपको क्रोध करना पड़े तो वो भी क्रोध का सकारात्मक रूप ही है। अब इसके विपक्ष में देखते हैं। इसके विपक्ष में इससे क्या क्या हानि है क्रोध से, ये देखते हैं। यह आवश्यक नहीं कि क्रोध करके ही अपने अधिकारों की मांग पूरी होती हो। कभी कभी शांत स्वभाव भी व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने में सहायक होता है, क्योंकि क्रोध एक अवगुण है। यह विवेक के नाश का कारण माना जाता है। विवेक कहते हैं वो बुद्धि जो आपको सही और गलत की पहचान कराती है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। जो बहुत ही क्रोधी होते हैं वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये शरीर और मन को बुरा बना देते हैं। क्रोध में आकर व्यक्ति अनर्थ भी कर देता है। कहते हैं ना, क्रोध में बिल्कुल अंधा हो गया तो वो उसको नहीं समझ में आता उस समय क्या गलत है क्या सही है, और वो अपना नुकसान भी करता है और दूसरे का नुकसान भी करता है। क्रोध मनुष्य को अहंकारी बना देता है। तो क्रोध के इतने सारे नुकसान भी हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूं। तो असाइनमेंट में आपको मैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न दे रही हूं 4। ये आपको स्वयं ही करने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, संकलित अंश में, जो कि ये जितना भी अंश दिया हुआ है उसमें राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयमित है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्यबाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, इसके विषय में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। उसका व्यवहार कैसा है, क्रोधी है, दूसरों के प्रति विनम्र है या नहीं है। जो भी उसका नेचर है, स्वभाव है, उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। जिस तरह से वो परशुराम जी कहते हैं कि मैं ही वीर हूं और सबको मैंने मार दिया था, और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की वीरता को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा भी आपसे ज्यादा सक्षम हो सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसके आधार पर इसको शीर्षक को ध्यान में रखते हुए आपको एक कहानी लिखनी है। चौथा प्रश्न है,
उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। सपोज आपने ऐसा किया हो तो आप वो उन घटनाओं को याद करिए और उसका उत्तर लिखिए। कल्पना के आधार पर भी आप ये उत्तर दे सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अपने अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।